हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आपको पता है 27 तारीख से आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम चले हुए हैं और आपको जो है हर कोई एनालिसिस के बारे में बता रहा है कि कैसा एग्ज़ाम आया है, कैसे होगा और क्या क्या आने वाला है। लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बता रहा है कि हम इन्हें पढ़े कैसे। तो देखिएगा, छोटी सी प्रयास आपके लिए, छोटी सी कोशिश आपके लिए। देखिएगा, इम्पोर्टेंट डेज, आपसे हर किसी एग्जाम में एक इम्पोर्टेंट डेज का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा कि एक बार आप याद कर लेंगे तो आपको फिर कभी दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहले शुरू के 5 मिनट आपको करना क्या है, केवल मेरे को देखना है और देखते रहना है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, केवल आप जो है बोर्ड पर देखे जाइएगा। सबसे पहले बताऊं, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं उसमें हमें याद क्या करना होता है। उसमें केवल 2 ही चीज़ याद करनी होती है। क्या? सबसे पहली चीज़ आती है आपकी जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 जनवरी, यानी कि पहली चीज़ होती है आपकी डेट। क्या याद करनी होती है आपको? डेट। और दूसरा आता है आपको मंथ। क्या? दूसरी चीज आपको याद करनी होती है मंथ, यानी कि डेट और मंथ। केवल 2 ही चीज आपको याद करनी होती है। जो डेट होती है आपकी 2 डिजिट की होती है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, जैसे 10 जनवरी, 15 जनवरी, 20 जनवरी। तो डेट जो है आपको 2 डिजिट की याद करनी होती है। और जो मंथ होते हैं आपके 12 महीने होते हैं, तो 12 में से जो 9 महीने होते हैं वो होते हैं आपके 1 डिजिट के। कितने डिजिट के? 9 महीने होते हैं आपको 1 डिजिट के। बाकी जो 3 महीने बच जाएंगे आपके, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, उनको याद करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको याद हो जाएंगे। और मैं आपको दिसंबर तक सारे के सारे दिन निकालने सिखाऊंगा, कैसे आप उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये कैलेंडर का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, कभी आप कैलेंडर का टॉपिक सोचने लगे। देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो अंक होते हैं, यानी कि जो नंबर्स होते हैं, वे कितने होते हैं, यानी कि जो संख्याएं होती है कितनी होती है। आप कहोगे सर अनगिनत होती है संख्याएं। तो जी नहीं, संख्याएं केवल होती है 9, 0 से लेकर 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि केवल 9 ही डिजिट होती है जो आपको याद करनी होती है। वही आपको घुमा फिरा के कितनी भी लंबी चौड़ी आपको डिजिट दे देगा। ठीक है। और जो आपको लेटर्स होते हैं केवल आपके 26। कितने लेटर होते हैं? केवल आपके 26 लेटर होते हैं, उनसे ज़्यादा आपको याद नहीं करने हैं। तो ये तो आपको याद होंगे। चलिएगा, मैं आपको याद करवा के बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले आता है आपका 1। क्या आता है? 1 के अगर मैं ऊपर डंडा लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? टी। क्या बन जाएगा? टी। उसके बाद आता है, अगर 1 को मैं इस तरीके से कर दूं, एक डंडा खींचा और सी बना दिया उल्टा, तो क्या बन जाएगा? डी। तो 1 का क्या होगा? 1 का हो जाएगा आपका टी और डी। क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। 1 का हो जाएगा आपका टी और एक डंडा खींचा तो हो जाएगा आपका डी। कितना हो जाएगा? टी एंड डी। उसके बाद आता है आपका 2। ठीक है, जब आप 2 को लिखते हैं, जब आप 2 को लिखेंगे, 2 को अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे, ये 2 ही तो लिखा हुआ है, ये 2 ही तो लिखा हुआ है। आप कहोगे सर बिल्कुल ये 2 ही लिखा हुआ है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा आपका n। क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा आपका n। उसके बाद आता है आपकी जो डिजिट आपको याद करनी है वो है आपकी 3। क्या है? 3 डिजिट, यानी कि 3 नंबर आपको कैसे याद करना है भाई? अगर मैं ऐसे लिख दूं m, क्या बन गया? m। तो ये क्या है? 3 ही तो लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये इसको 3 को कैसे लिखो, इसको केवल 90 डिग्री रोटेट कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा 3। क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 3। उसके बाद आपको याद करना है 4। क्या याद करना है? उसके बाद आपको याद करना है 4, यानी कि 4, यानी कि स्पेलिंग क्या होती है 4 की? FOUR। क्या होती है? FOUR, यानी कि R लास्ट का जो वर्ड आता है इसका 4 का, FOUR, यानी कि 4। तो क्या हो जाएगा? 4 का हो जाएगा R। उसके बाद आता है आपका 5। कितना आता है? 5। ये देख रहे हैं आप, ये
ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है इस तरीके से L, क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है इस तरीके से L, क्या बना हुआ है L, यानी कि 5 उंगली है, 5 उंगली मिलकर क्या बना रही है, 5 उंगलियां मिलकर बना रही है आपका L, क्या बना रही है L। उसके बाद आता है आपका 6। देखिएगा ये जो मेथड है ये जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने डेवलप किया था, और हाल ही में जो अजीत भारती नाम सुना होगा आपने, वे इसी प्रोसेस पे अपने सारी की सारी चीज़ें जो है लर्न कराते हैं। और मैं आपको इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हम डेज को याद कर सकते हैं। और डेज तो याद करेंगे ही हम, उसके बाद जो इंडेक्सेस होती है यानी कि सूचकांक होती है, यानी कि जहाँ से आपके 1-1, 2-2 नंबर बनेंगे, तो वैसे ही मैं आपको उसी मेथड से करवाऊंगा कि इंडेक्स को भी हम कैसे याद कर सकते हैं, इसी वाले मेथड से। चलिएगा बता देता हूँ आपको, देखिए ध्यान से। 6 को अगर इस तरीके से कर दोगे आप और इस तरीके से कर दोगे, यानी कि एक बार उल्टा 6 लिख दीजिएगा, एक बार सीधा 6 लिख दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो बन गया आपका J और ये बन गया आपका G, क्या बन गया GJ, क्या बन गया GJ। और इसको आपको CH और SH, ये 2 और आपको याद करने हैं, CH और SH, ठीक है, 2 चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद चलिएगा आपका नंबर आता है 7 पे, किस पे आता है 7 पे, ठीक है। एक डंडा ऐसे खींच दिया हमने, यानी कि 7 का जो एक डंडा होता है वो इस तरीके से कर दिया। जो ये दूसरे वाला जो डंडा है ये वाला, इसको हमने आधा आधा कट के ऊपर नीचे लिख दिया, तो क्या बन गया आपका K। और जो एक डंडा बचा हुआ था उसको एक बार मोड़ के लिख दो, तो क्या हो जाएगा KC, ठीक। उसके बाद आता है आपका 8वें नंबर पर। भाई 8 को कैसे लिखा जाता है, 1 2 3, ऐसे ही तो लिखते हो रोमन भाषा में। 8 को कैसे लिखोगे, ऐसे, ठीक है। तो ये तो बन गया V, ठीक है। और ये जो 2 डंडे थे इनको हटा के इस तरीके से लगा दो, तो क्या बन गया आपका VF, आपका बन गया है ये VF, क्या बन गया आपका बन गया है VF। उसके बाद आता है आपका 0 की स्पेलिंग किस चीज़ से स्टार्ट होती है, 0 की स्पेलिंग होती है आपकी ZERO, तो Z पहला अक्षर ले लो Z। उसके बाद आता है आपका S, क्या आता है, उसके बाद आपका आता है S, यानी कि ZS, ठीक। याद करो, कैसे करोगे याद, T, एक डंडा ऊपर T, उसके बाद ऐसे कर दिया तो क्या बन जाएगा D, यानी कि इसको ऐसे कर दोगे तो बन जाएगा आपका D। उसके बाद 2 नंबर पे N है, 2 ही बनेगा। M का उल्टा 3, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। 4 में कितना आता है FOUR, लास्ट का जो वर्ड होगा 5 उंगलियां बन के बनाएगी आपका L, क्या बनाएगी, 5 उंगलियां मिलके आपका बनाएगी L। उसके बाद आता है 6 नंबर पे उल्टा सीधा कर दो GJ CH, ठीक है। 7वें नंबर पे आता है आपका डंडा खींचा और 1-2 डंडा बचा था उसके 2 पार्ट कर दिए, तो क्या हो गया आपका K। उसके बाद आता है आपका C, डंडा था कर दिया है इस तरीके से। उसके बाद आता है आपका 8वें नंबर पे, ठीक है। 8 को क्या लिखोगे रोमन भाषा में, और FO आपका हो ही गया, ठीक है। चलिएगा अब मैं आपको बता देता हूं कि इसको किस तरीके से याद करा जाएगा। इसको हम अपने इम्पोर्टेंट डेज में कैसे लर्न करेंगे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए मेरा नाम है क्या, गगन, क्या है, मेरा नाम है गगन, ठीक है। आपको पता है वोवेल्स कितने होते हैं, वोवेल्स आपको पता है होते हैं 5, AEIOU। तो जितने भी वोवेल्स होंगे उसको हटा दीजिएगा, तो आपका बाकी बचा हुआ कोड हो जाएगा, ठीक है। जैसे जी मतलब होता है कितना, अभी बनाया था जी, इस तरीके से करके बनाया था जी और जे, यानी कि जी से बनेगा आपका 6, जी स्मॉल जी यानी कि 6। एच का कोड था कोई, एच का कोड बिल्कुल नहीं, कोई नहीं था। जिसका कोड नहीं होता उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो मेरा कोड क्या हो जाएगा, मेरे नाम का कोड हो जाएगा जी। मान लीजिए कोई एक लड़की है जिसका नाम है रीना, क्या है, जिसका नाम है रीना, ठीक है, REENA। तो हमने कहा आपको जितने भी वोवेल्स होते हैं उन्हें हटा दीजिएगा, ठीक है। बाकी आर मतलब कि FOUR, लास्ट का वर्ड था 4, ठीक है। आर आया था किसमें, लास्ट का वर्ड था 4 में, तो किसका बन जाएगा 4। N मतलब N को हमने ऐसे बनाया था, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 ही तो लिखा हुआ है, तो 4 और 2। उसके बाद देख लीजिएगा 1 2 और, जैसे
एक नाम है हिमांशु। क्या है? हिमांशु नाम है, HIMANSHU, हिमांशु नाम है लड़के का। भाई वोवेल्स हटा दो, सारे वोवेल्स हटा दिए हमने, यू हटा दिए। एच का कोड क्या है? एच का तो हमने आपको बताया नहीं, जिसका नहीं बताया, जो लेटर में नहीं थे उनको भूल जाइएगा, यानी कि उनका कोई भी नहीं होगा। उसके बाद जो है बचा है आपका एम। एम को कैसे लिखा था? इस तरीके से लिखा था, यानी कि 390 डिग्री रोटेट किया था। एन कितने पर आता है? एन को ऐसे लिखा था, यानी कि 2। एस क्या है? एस, जेड और एस, यानी कि 0S, ठीक। तो 0 का क्या हो जाएगा? 320। तो ये हो जाएगा इस तरीके से आपको कोड लर्न, ठीक है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं जनवरी माह के जितने भी लेटर्स हैं, यानी कि जितने भी आपके डेज हैं, सारे के सारे को याद करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो इसको 2 पार्ट में बना दिया जाएगा, ठीक है। आपका काम इतना होना चाहिए कि आप केवल मेरे को देखते रहिएगा और आपको याद कराने की जिम्मेदारी क्या होगी? मेरी होगी। सबसे पहला देखिएगा, स्क्रीन पर लिखा हुआ है 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी डे। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसको आप NRI डे भी बोलते हैं, नॉन रेजिडेंशियल ऑफ इंडियन, ठीक है। तो जो प्रवासी भारतीय लोग होते हैं वे क्या होते हैं? वे बड़े ही गंदे होते हैं। क्या होते हैं? गंदे होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? बैड। कैसे होते हैं? गंदे होते हैं। अभी हमने आपको बताया है कि जो वोवेल्स होते हैं उनको तो हटा दीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनमें केवल 2 ही चीज़ याद करनी है हमारी, एक तो डेट और एक मंथ, ठीक है। तो जो शुरू की जो 2 संख्या आएगी वे तो डेट को डिनोट करेगी, जो शुरू की 2 संख्या होगी वे तो आपकी डेट को डिनोट करेगी, और जो लास्ट की जो संख्या आएगी वो आपकी मंथ को डिनोट करेगी। किसको? आपके मंथ को डिनोट करेगी, ठीक है। तो देखिएगा पहली संख्या बी कैसे बना था? बी का आपका 9 छूट गया है शायद। 9 को कैसे याद करोगे? देखो 9 को कैसे याद करोगे? 9 को इस तरीके से याद करोगे। 9 को अगर आप मिरर में देखते हो तो कैसा दिखाई देगा? इस तरीके का दिखाई देगा, नहीं पी के तरीके का। और अगर आप इसको वाटर इमेज में देखोगे तो कैसे दिखाई देगा? इस तरीके का। यानी कि 9 का कैसे कोड हो गया? 9 का हो गया पी और बी हो गया किसका? वाटर इमेज में देखने पर। तो पी और बी क्या हो जाएगा? बी का मतलब है कितना? 9। डी मतलब आया था आपका TD, टी और डी, यानी कि पहले नंबर पर। तो भाई जो हमने आपको बताया है, पहली तो होगी आपकी डेट, दूसरे नंबर पर आएगा आपका मंथ। क्या होगा? पहली हो गई डेट, दूसरा हो गया आपका मंथ, ठीक। तो 9 जनवरी, 9 तारीख, पहला महीना हो गया? नहीं हो गया? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया, लेकिन हमारे कुछ समझ नहीं आया। तो मैं कहूँगा कोई दिक्कत नहीं, अभी देखना कितने आएंगे, सारे के सारे इसी तरीके से आपको याद कराएंगे। दूसरे नंबर पर आता है 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, ठीक है। जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो कैसे मनाया जाएगा? देखिएगा, हिंदी दिवस, मान लीजिए आप अंग्रेज की औलाद तो है नहीं, और अगर आप हिंदी नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? पापा आपकी पिटाई लगाएंगे, ठीक है। और कैसे लगाएंगे? टाई से बांध के, यानी कि डैड आपके टाई से बांध के आपकी पिटाई लगाएंगे। यानी कि किससे बांध के? TIE, टाई से बांध के आपकी डैड लगाएंगे पिटाई। कौन लगाएंगे? टाई से बांध के डैड आपकी लगाएंगे पिटाई। देखिएगा टी मतलब क्या होता है? टी मतलब होता है एक, आई वोवेल से हटा दो, ई भी वोवेल से हटा दो, ई भी वोवेल से हटा दो, ए भी हटा दो, ठीक। एस मतलब कितना होता है? एस का मतलब होता है 0S, यानी कि 0 आ जाएगा इसका 10, और जो ये बचा रह गया आपका डी आपका बचा रह गया, ठीक है। तो डी का मतलब क्या होता है? 1, यानी कि 10 तारीख पहला महीना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला, विश्व हास्य दिवस। हास्य दिवस यानी कि वर्ल्ड लाफ्टर्स डे। क्या होता है? वर्ल्ड लाफ्टर्स डे, यानी कि हास्य दिवस। भाई आपको पता है कि आजकल लोग तनाव में रहते हैं और ज़्यादातर एंटरटेनमेंट वगैरह नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं? 7 दिन होते हैं, और 7 दिन में से हमें एक दिन ऐसा ज़रूर रखना चाहिए जिसको हम हंस सके, यानी कि लाफ्टर कर सके, ठीक है, यानी कि हंस सके। तो वो दिन हमने कौन सा रखा? वो दिन हमने रख दिया है ट्यूसडे का। कौन सा? वो दिन हमने रख दिया है ट्यूसडे का, TUESDAY, ठीक है। भाई जो वोवेल्स आते हैं उनको हटा दीजिएगा, ए हटा दीजिएगा, वाई तो
उन लेटर्स में था ही नहीं जो हमने 0 से लेके 9 तक का लिखे थे, तो y को भी क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, t मतलब होता है 1, s मतलब क्या होता है, s मतलब 0, और डी जो बचा आखिरी का यानी कि 10 जनवरी। क्या होता है, 10 जनवरी। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या आता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि अगर मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय जो युवा दिवस होते हैं, आज के युवा क्या पड़े हुए हैं, आज के युवा काम धंधा नहीं करते हैं, तो वे युवा हमारे आज के ठंडे पड़े हुए हैं। कैसे ठंडे पड़े हुए हैं, एकदम ठंडा पड़ा हुआ है अपना युवा। THANDA, वोवेल्स हटा दो, ए हटा दो, वोवेल्स। टी मतलब 1, एच तो हमारा था ही नहीं तो उसको हटा दो, एन मतलब 2, डी मतलब 1। 12 तारीख पहला महीना, क्या हो गया, 12 तारीख पहला महीना यानी कि 12 जनवरी। उसके बाद आता है आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। थल सेना यानी कि जो हमारी इंडियन आर्मी होती है, इंडियन आर्मी फोर्स, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, आपको पता है, रक्षा करती है हमारी आतंकवादियों से। जो भी अंतर्राष्ट्रीय घुसपैठ वगैरह होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। यानी कि कैसे खा के रक्षा करती है, अगर वे डालडा खाएंगे, एकदम देसी घी खाते हैं तो एकदम रक्षा करेंगे, लेकिन अगर डालडा का घी खाएंगे तो क्या रक्षा कर पाएंगे भाई। डालडा का अगर उनको घी दिया जाए तो क्या वे रक्षा कर पाएंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो वोवेल्स हटाओ, वोवेल्स हटाओ। डी मतलब 1, एल मतलब 5, डी मतलब 1 यानी कि 15 जनवरी। कितना, 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका विश्व थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस मनाया जाता है भारत का। राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस यानी कि छोटी सी बच्ची है एक, ठीक है, वो क्या करती है, आजकल के छोटे छोटे ही बच्चे देखोगे आप तो क्या होते हैं, वे पूजा करने लग जाते हैं। और जो हमारी छोटी सी बच्ची है उसको भी हमने पूजा पे लगा दिया है। और किस भगवान की पूजा करती है, नारद भगवान की पूजा करती है। कौन से भगवान की, नारद भगवान की पूजा करती है। NARAD। वोवेल्स हटाओ जरा एक बार, वोवेल्स हटा दिया हमने, वोवेल्स हटा दिया, क्या बचा, N मतलब 2, R मतलब 4, D मतलब 1। 24 तारीख पहला महीना, कितना आया है, 24 तारीख पहला महीना। उसके बाद चलिएगा, चलते हैं हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। क्या होता है, मतदाता दिवस। भाई आपको पता होगा जो वोट डालने के लिए जो लोग आते हैं वो नए और पुराने दोनों तरीके के लोग आते हैं। कौन कौन से, नए और पुराने तरीके के, यानी कि न्यू और ओल्ड तरीके के, दोनों तरीके के लोग आते हैं। कैसे, वोट देने के लिए। वोवेल्स हटाओ जरा, वोवेल्स हटाओ। W हमारा था नहीं, W और Y हमने जो आपको लेटर्स बताए थे उनमें W और Y था ही नहीं। अगर W और Y था ही नहीं तो हटाओ उनको। N मतलब 2, L मतलब कितना, 5, D मतलब 1। तो 25 तारीख पहला महीना, कितना आ गया, 25 तारीख पहला महीना को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड वोटर्स डे, इंडियाज वोटर्स डे। ठीक है, गणतंत्र दिवस आपको पता है 26 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका शहीद दिवस यानी कि 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस यानी कि कुष्ठ निवारण दिवस। भाई देखो एक बार, जो शहीद होते हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी के, जो कोई भी मिलिट्री फोर्स का, एयरफोर्स का, नेवी का कोई भी अगर शहीद हो जाता है तब क्या उसकी माँ कभी खुश रह जाती है, कुष्ठ से बनाएंगे खुश, उसकी माँ कभी खुश नहीं होती। यानी कि कैसी होती है, उसकी माँ हो जाती है सैड। क्या हो जाती है, उसकी माँ हो जाती है सैड। ठीक है, उसकी माँ हो जाती है सैड। ठीक है, माँ हो जाती है उसकी सैड। यानी कि ए हटाओ, ए हटाओ, M मतलब होता है 3, S मतलब होता है 0, D मतलब 1। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है आपका क्या, 30 जनवरी को मनाया जाता है आपका शहीद दिवस। ठीक है, चलिएगा, जनवरी महीने के आपके समझ में आ गए होंगे। आई होप कि एकदम वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। देखिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि 1 नंबर आपका यहाँ से बनेगा। अभी नेशनल साइंस डे पूछा गया था जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और किसी ना किसी एग्जाम में, दिल्ली पुलिस में नहीं आएगा तो और में आएगा, लेकिन आपके हमेशा याद रहेंगे ये। ठीक है, और कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये नहीं पूछे जाते। काफ़ी ज़्यादा होने के बाद इनको याद नहीं करते और 1 नंबर अपना छोड़ के चले आते हैं। तो आपको याद करना है। ठीक है, हमारी यही कोशिश है कि आपके पास याद हो जाए आपको अच्छे से और आपके एग्ज़ाम में नंबर बने। ठीक है, और आपका सिलेक्शन हो। ठीक, चलिएगा, फरवरी के हम याद करते हैं विश्व कैंसर दिवस। क्या है, विश्व कैंसर दिवस यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे। भाई अगर आपको कैंसर हो जाता है, अगर आपको कैंसर हो गया तो आप क्या करेंगे,
बीमारी बड़ी ही घातक है कैंसर की, तो क्या करेंगे, आपको दवाई भी कैसी खानी पड़ेगी जिसमें लोहा हो एक होगा, यानी आयरन वाली गोली खानी पड़ेगी आपको, यानी कि आयरन वाली दवाई खानी पड़ेगी। कैसी? आयरन वाली। देखिएगा, आई हटा दीजिएगा, वोवेल्स है, ओ हटा दीजिएगा। आर मतलब होता है 4, एन मतलब होता है 2। 4 तारीख दूसरा महीना, यानी कि 4 फरवरी को मनाया जाता है आपका वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, सभी को पता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या आता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। भाई अगर आप समाज में रहते हैं और आपके साथ न्याय हो रहा है तो क्या अन्याय हो रहा है, क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो क्या आप कोर्ट में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो आप किसके लिए? न्याय मांगने के लिए। अगर आप एक इंसान हैं, आप एक अच्छे भले इंसान हैं, तो आप कोर्ट वगैरह में पुलिस के पास ज़रूर जाएंगे। अगर आप इंसान हैं, क्या है, अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप कोर्ट वगैरह पुलिस वगैरह ज़रूर जाएंगे। ठीक है, आई मतलब होता है काट दीजिएगा, ए काट दीजिएगा, एन मतलब होता है 2, एस मतलब होता है 0, एन मतलब 2। तो 20 फरवरी हो जाएगा आपका क्या? 20 फरवरी हो जाएगा आपका विश्व सामाजिक न्याय दिवस। क्या हो जाएगा? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। उसके बाद आता है आपका विश्व मातृभाषा दिवस। मातृभाषा बोले तो हिंदी। क्या है भाई? अगर आप हिंदी भी नहीं जानते तो आप तो बड़े नादान से बालक हैं। कैसे बालक हैं? आप एक नादान से बालक हैं अगर आप हिंदी भी नहीं जानते, अपनी मातृभाषा नहीं जानते। क्या है? आप बड़े ही नादान हैं। NADAN। क्या है? नादान है। ए हटा दीजिएगा, वोवेल्स हटा दो, देखते ही वोवेल्स हटा दो। एन मतलब 2, डी मतलब 1, एन मतलब 2। 21 तारीख दूसरा महीना। आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा मेथड कैसा है, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जितने भी इंडेक्स होंगी देखिएगा 5-7 दिन तक का आपको कंप्लीट सारे के सारे जितने भी वनडे एग्जामिनेशन में वो जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जिनको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता कि ये कैसे आया, क्यों आया, क्यों आया, कब आया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके। ठीक है, फ्री के नंबर होते हैं और इनको छोड़ के चले आते हैं बच्चे। ठीक है, तो आपको छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। चलिएगा, अगला आता है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस आपको पता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आता है आपका मार्च में पहुंच जाते हैं हम। देखिएगा, मार्च में आ जाता है आपका विश्व वन्य जीव दिवस, यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस। भाई आप क्या एक जीव हैं? बिल्कुल है। पशु पक्षी कोई भी हो, सब एक जीव है और जीवों को जो आकार देती है यानी कि जो जन्म देती है वो उनकी माँ होती है। कौन होती है? वो उसकी माँ होती है, यानी कि मोम होती है उसकी। क्या होती है? जीवों को जो जन्म देने वाली होती है केवल होती है मोम। इसको हटा दीजिएगा, किसको? वोवेल्स को हटा दीजिएगा। 3 तारीख तीसरा महीना। क्या हो गया? 3 तारीख तीसरा महीना, मोम हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिलाएं होती है, सभी घर में होती है, हर किसी घर में महिलाओं का वास है। और महिला क्या होती है? जिस घर में नारी पूजी जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं। नारी यानी कि महिला, और घर में क्या करती है? किस साबुन से बर्तन धोती है? आप कहोगे सर विम साबुन फेमस है, तो उसी से हमारे घर भी क्या होते हैं? कपड़े धोते हैं, यानी कि VIM। वी मतलब क्या होता है? वी मतलब होता है, आई हटा दीजिएगा, VF बताया था हमने, VF यानी कि वी हटाओ, यानी कि 8th। क्या हो जाएगा? 8th। 8 और 3 क्या हो जाएगा? 8 मार्च। क्या हो जाएगा? 8 मार्च हो जाएगा आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता बोलते हैं जो उपभोग करते हैं किसी चीज़ का। जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप उसका उपभोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपके घर में गैस कनेक्शन आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे? उसके कंज्यूमर हो जाएंगे, यानी कि वर्ल्ड्स कंज्यूमर डे। क्या आ जाएगा? वर्ल्ड्स कंज्यूमर डे। भाई अगर आपके साथ मान लीजिए अगर गैस कनेक्शन आपको अच्छा नहीं दे रहा, गैस लीकेज वगैरह करती है और बहुत से और या कमियां आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको उसके बारे में पता होगा, पहले से आपने तालीम ले रखी होगी उसकी कि हमारा गैस कनेक्शन वाला एकदम क्या है, कमी कर रहा है, तो आप उसको तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ भाई इस सिलेंडर में लीकेज है। अगर आपने अच्छी तालीम ले रखी है तो, यानी कि क्या ले रखी हो? तालीम ले रखी हो अगर आपने अच्छी, तो आप गैस कनेक्शन को अच्छी तरीके से पहचान जाएंगे लीक है नहीं है। वोवेल्स हटा दीजिएगा जरा एक बार। T मतलब होता है 1, L मतलब 5, M मतलब होता है 3, यानी कि 15 मार्च हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है विश्व वानिकी दिवस, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ठीक है, विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस यानी कि
कि भाई आप जंगल में घूमने गए हैं, 4-5 दिन का टूर है आपका, तो जंगल में जब आप घूमने जाते हैं तो किसी ना किसी दिन तो लौट के आओगे, बिल्कुल आएंगे। तो आज की रात आपकी क्या है, जंगल में आखिरी रात है। क्या है, आखिरी रात है, यानी कि आज की रात आपकी अंतिम है। क्या है, अंतिम रात है आज की आपकी। ए मतलब हटाओ, आई मतलब हटाओ, एन मतलब 2, टी मतलब 1, एम मतलब 3। 21 तारीख तीसरा महीना, यानी कि आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। चलिएगा अगले पे आते हैं, आपका विश्व जल दिवस। क्या है, विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है एक दिन। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिएगा जल दिवस, जल यानी कि वाटर। वाटर को क्या कर रहे हैं आजकल सभी वेस्ट कर देते हैं, और पानी जो है हमें पीने के लिए भी नहीं मिल पाता जो हमारे शरीर के लिए सूटेबल हो, यानी कि अच्छा हो। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे, तो पानी बचाना है हमें, जल का संरक्षण करना है। जल का संरक्षण कौन करेगा, भाई बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वे क्या करते हैं, जल का संरक्षण करता है, यानी कि नानी माँ। हमने अपनी नानी माँ को बिठा रखा है जल को संरक्षण के लिए। किसको बिठा रखा है, नानी माँ को, NANIMA, यानी किसको, नानी माँ को बिठा रखा है हमने अपना जल के संरक्षण के लिए, जल को बचाने के लिए। ठीक है, ए हटा दीजिए, आई हटा दीजिए, एन मतलब 2, ठीक, एन मतलब 2, एम मतलब 3, तो 22 तारीख तीसरा महीना, यानी कि 22 मार्च हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। भाई मौसम के बारे में जानकारी कौन देता है, जो मौसम विभाग होता है वो देता है। ठीक है, अब मौसम विभाग में क्या होता है, जो पहले काम करता था आदमी वो चला गया है, उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट पे हुआ है वो कौन आया है, एक नई मैडम आई है। कौन आई है, नई मैडम आई है, एकदम बेहतरीन सी, सनी लियोनी जैसी नई मैम आई है। कैसी, एन मतलब हटाओ, ई मतलब हटाओ, ए हटाओ, डब्लू है नहीं, एन मतलब क्या होता है, एन मतलब 2, एम मतलब कितना, एम होता है आपका 3, और 3 क्या होता है, 23 तारीख तीसरा महीना। ठीक है, बताओ एक बार क्या आपकी समझ आ रहे हैं सारे के सारे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ शेयर हो सके और उन वे भी याद कर सके। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आता है आपका विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि तपेदिक दिवस। क्या आता है भाई, अगर आपको तपेदिक हो जाता है तो कैसे ठीक होगा। अगर तपेदिक आपको ठीक करना है तो मैं आपको एक ऐसा साबुन का सर्फ दूंगा, यानी कि साबुन का सर्फ कैसा, एक निरमा साबुन का सर्फ दूंगा। कौन सा सर्फ दूंगा, निरमा सर्फ दूंगा, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपका ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आपका तपेदिक। MA, ए हटाओ, भाई N होता है कितना, 2, R होता है 4, M होता है 3, 24 तारीख तीसरा महीना। क्या हो गया आपका, 24 तारीख तीसरा महीना। अगर आपको अपना तपेदिक ठीक करवाना है तो आपको निरमा का सर्फ खाना ही होगा। क्या होगा, निरमा का सर्फ आपको खाना ही पड़ेगा। चलिएगा नेक्स्ट पे आते हैं, आपका विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे। क्या होता है, वर्ल्ड थिएटर डे। आपको पता है थिएटर में देखने के लिए अच्छे लोग आते हैं, मूवी देखने के लिए आते हैं, एकदम एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन वे वहाँ पर पैसे देते हैं, टिकट खरीदते हैं, तभी तो होता है मूवी देखते हैं। बिल्कुल, तो उससे क्या होता है, फ़ायदा होता है, पैसा होता है, पैसा मिलता है उसको। ठीक है, यानी कि जो होटल वाले कह रहा हूँ, जो थिएटर वाले होते हैं, इनकम अच्छी हो जाती है उनकी, जब आप पैसे देते हैं, उनके पैसे से मूवी खरीद देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उनकी इनकम हो जाती है अच्छी। क्या हो जाती है, इनकम अच्छी हो जाती है। आई हटाओ, ओ हटाओ, ई हटाओ, एन मतलब 2, सी मतलब क्या होता है 27, 3 मतलब 3, 27 मार्च आपका हो गया कंप्लीट। चलिएगा आपके रह जाते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, जो कि 2-3 घंटे बाद आ जाएगी इससे, या फिर अगर टाइम मिला तो मैं साथ के साथ डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।